सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अच्छे तरीके से देखिएगा और बेहतर तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी आपको देते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आता। यानी कि मैं जितने चैप्टर आपके जियोग्राफी में हैं और मैं उतने चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, ऑब्जेक्टिव दूंगा और लेक्चर दूंगा। उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं कि मैं जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं, क्या इससे बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा, क्या उससे बाहर एग्जाम में पूछेगा? तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो आइए और अच्छे तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मानव भूगोल, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मानव भूगोल को अच्छे तरीके से वन शॉट पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अच्छे तरीके से देखेंगे। आइए एक एक सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी कि भौतिक भूगोल का परिभाषा लिखना है और यह आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप आंसर कैसे बताओगे? भौतिक भूगोल में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जब भी हम भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे तो उसमें हम प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। यानी कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, अगल बगल पेड़ पौधे है, वातावरण है, उन सब के बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। इसमें पहाड़, नदी, मैदान, जलवायु, मिट्टी, वन, समुद्र आदि प्राकृतिक तत्वों को समझा जाता है। मतलब हम मैदान, नदी, जलवायु जो भी प्रकृति का हिस्सा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, यह शाखा बताती है कि प्रकृति ने धरती को किस प्रकार बनाया है। तो जो भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, यही बताती हैं कि प्रकृति और धरती, मतलब ये सब जो है वो कैसे बना है और यहाँ क्या क्या चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से भौतिक भूगोल को लिख दोगे एंड आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम लोग ट्राई करते हैं, जो कि हमारा दूसरा नंबर का सवाल है, और हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों को याद हो रहा है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम टाइम तक, मतलब एग्जाम टाइम तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। और ये जो क्लासेस आप सभी की आती हैं वो शाम के टाइम में आती हैं। कहोगे ठीक है। तो आइए दूसरा सवाल देखेंगे। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। भौतिक भूगोल आपने देख लिया, वातावरण की सारी चीजें होती है उसके अंदर में, नदी, पहाड़, झरने, धरती, मिट्टी। कहोगे हाँ सर। अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, मतलब मानव भूगोल है वो एक पार्ट है भूगोल का ही, जियोग्राफी का ही। कहोगे ठीक है। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मनुष्य यानी व्यक्ति और व्यक्ति के काम, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल में। इसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर कहाँ और कैसे रहता है। जो मनुष्य है वो पृथ्वी पे कहाँ रहता है और कैसे रहता है, यह हम मानव भूगोल में देखते हैं। तथा अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार बदलता है, यानी अगल बगल रहता है, मान लो जहाँ रहता है वो अपने अगल बगल किस तरह से बदलता है वातावरण को, अपने घर को कैसे बनाता है, ठीक है, रोड कैसे बनाता है, अगल बगल पेड़ पौधे किस तरह से लगाता है, कैसा जीवन एडॉप्ट करता है, उन सारी चीजों को। शहर, गांव, परिवहन यानी कि आने जाने की सुविधा, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि विषय है ना, मानव भूगोल में शामिल होते हैं। तो मानव भूगोल में हम व्यक्ति के बारे में जानते हैं, व्यक्ति के कामों के बारे में जानते हैं, व्यक्ति खेती कैसे करता है, बिजनेस उद्योग कैसे करता है, व्यापार कैसे करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं मानव भूगोल में। कहोगे ठीक है, हमें ये भी याद हो गया। अगला जो कि हमारा तीसरा नंबर का सवाल है, मानव भूगोल की 4 उप शाखाओं के नाम बताएं। तो मानव भूगोल के 4 गो उप शाखा के नाम बताना है। संस्कृति भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सैन्य भूगोल और एक चिकित्सा भूगोल। कहोगे ठीक है। तो संस्कृति, जनसंख्या, सैन्य और चिकित्सा। तो अच्छे तरीके से शॉर्ट में लिख दिया हमने कि SJSCH, यानी कि सांस्कृतिक, जनसंख्या, सैन्य और CH का मतलब हो गया चिकित्सा। तो ये 4 गो आप उप शाखा याद रख लेना मानव भूगोल के। अगला जो सवाल है वह कह रहा है कि भौतिक भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखें। तो भौतिक भूगोल के 2 गो शाखा, ध्यान से देखना, पहला भू आकृति विज्ञान और दूसरा है जलवायु विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान में आप क्या क्या लिखोगे? इसमें पृथ्वी की सतह की बनावट, जैसे पहाड़ कैसे बना है, पठार कैसे बना होता है, मैदान, नदियां, इन सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। यानी कि भू आकृति विज्ञान मतलब जो भी भूमि पे चीजें बनी हुई हैं वो कैसे बनी हुई है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं।
और अगला है जलवायु विज्ञान। इसमें मौसम, तापमान, वर्षा, हवा और जलवायु के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। जलवायु विज्ञान का मतलब तापमान क्या है, वर्षा क्या है, हवा क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल के दो गो शाखा याद रख लेना, पहला भू आकृति विज्ञान और दूसरा जलवायु विज्ञान। भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान कहोगे, ठीक है। एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा है, इजी इजी सा है, सबका आंसर। अब अगला जो 5 नंबर का सवाल है, ये दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि मानव भूगोल के 3 उपागम लिखें, या तो ये क्वेश्चन देगा, या मानव भूगोल के मुख्य 3 उपागम इस प्रकार हैं। हमने आंसर लिखा है मतलब, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखना। जैसे हमारे पास अगला 5 नंबर का सवाल है कि मानव भूगोल के 3 उपागम लिखें। तो मानव भूगोल के 3 उपागम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मानव भूगोल के 3 उपागम, पहला कौन है, तो ध्यान से देखना। जो पहला है वो है अन्वेषण और विवरण पद्धति, अन्वेषण और विवरण पद्धति। दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण और तीसरा है आधुनिक या उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। अब सबसे पहला है अन्वेषण और विवरण पद्धति। इसमें क्या क्या आता है, नए स्थानों की खोज करके उनका वर्णन करना। जैसे नई नई जगह की खोज की जाती है, पहले कोई जगह होगा, उसका नाम नहीं होगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, कोई उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, उसका एक नाम रख दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो ये अन्वेषण में आ जाएगा, मतलब विवरण पद्धति में आ जाएगा। दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। ये क्या है, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानवीय विशेषताओं के संयुक्त अध्ययन करना, मतलब किसी क्षेत्र के प्राकृतिक हिस्से के बारे में पढ़ना। जैसे आपका मान लो गांव हो गया, अब गांव के अगल बगल कोई एक प्राकृतिक क्षेत्र होगा, अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, मतलब प्रादेशिक विश्लेषण हो गया। और तीसरा आधुनिक या उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। ये क्या होता है, समाज और संस्कृति को नए विचारों और दृष्टि से समझना। जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, मतलब हम जिस नियम से रहते हैं, अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं, हमारा रहने का, कपड़ा पहनने का जो ढंग है, ठीक है, जिससे हम जीवन अपनाते हैं, तो हमारा संस्कृति हो गया। तो समाज और संस्कृति को नए विचार और दृष्टि से समझना, ये आधुनिक और उत्तर आधुनिक में आ जाएगा। कहोगे ठीक है। अगला जो 6 नंबर का सवाल है, कह रहा है मानव का प्राकृतिकरण क्या है। मानव का प्राकृतिकरण क्या है, तो जब मनुष्य अपना जीवन पूरी तरह प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, तो प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहता है, तो इसे मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। यानी मानव ने अपने जीवन को पहाड़, नदियाँ, वन, जंगल, इन सब के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, ठीक है। मतलब मानव अगर प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, यानी प्रकृति जैसे कराती है, जो भी उनको साधन देती है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो मानव का प्राकृतिकरण हो गया। कहोगे ठीक है। प्राचीन समय में मनुष्य के पास विज्ञान और तकनीकी कम थी, मतलब पहले कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करता था, आपको पता है, ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, मतलब ये सब टेक्निकल चीजें नहीं थी मनुष्य के पास। इसलिए वह भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था। पानी के लिए नदी पर, खाना के लिए जंगल पर, वन पर, ठीक है। तो वह प्राकृतिक शक्तियों को पूजने लगा, मतलब पूजनीय मानने लगा। इसलिए मानव का प्राकृतिकरण क्या हो गया, जब मानव प्रकृति पर पूरे तरीके से निर्भर हो गया। अगला है सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र लिखिए। तो सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र लिखना है आपको। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं अच्छे तरीके से, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियोस को, जब भी देख रहे हो आप, हम लोग आपको 299 रुपया में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF देते हैं। याद रखना, आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाता है मात्र 299 रुपया में। और इससे आप पूरे के पूरे 85% लेकर आ सकते हो, 90% आप आराम से लेकर आ सकते हो। वैसे तो 100% क्वेश्चन हमारे लड़ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में इसी PDF से। जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सब इसमें रहेगा, आपको मिल जाएगा। आप ऐप पे हमारे जाओगे तब डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आपके जो दोस्त हैं उनको आप बता देना, ठीक है। और अगर आप हमारे 100 बैच में आते हो, अभी तो ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो हमारे बैच में 699 रुपया अभी ऑफर दे दिया गया है 100 बैच में। अगर आप जुड़ते हो तो ये सब तो फ्री में मिलेगा ही मिलेगा, बस नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, स्टिकी नोट्स भी मिल जाएंगे, जो पीला हरा नीला आपको दिखाई देता है, छोटे छोटे कलर वाला, तो सब भी आपको मिल जाएगा। अच्छी तरीके से आप मचा सकते हो। तो ऐप पे जाओ, और लेना ना भूले, या आप व्हाट्सएप करके भी आप ले सकते हो। अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। तो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, व्हाट्सएप करोगे तो आपको
जोड़ दिया जाएगा आपको जो भी चीज चाहिए। तो चलिए, सामाजिक भूगोल के 4 को हम लोग उपक्षेत्र देख रहे थे। तो सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र इस प्रकार है। पहला व्यवहारिक भूगोल, मतलब व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल। पहला क्या है? व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक भूगोल। तीसरा क्या है? लिंग भूगोल। और चौथा क्या है? चिकित्सा भूगोल। तो ये चारों अच्छे तरीके से आप याद रख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से याद हो रहा होगा। जी बिल्कुल। अभी तक तो 10 मिनट हुआ है, हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कवर कर लिया। इट मीन्स कि हर क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट लग रहे हैं और हम लोग याद करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में भी आ रही है। तो 2 जर्मन भूगोल वेताओं के नाम लिखे, मतलब 2 गो भूगोल वेता के नाम लिखना है। 2 गो मतलब का सबसे हिस्ट्री में आप लिखते थे ना इतिहासकारों के नाम, वैसी भूगोल में भूगोल वेता कहलाते हैं। तो उनके बारे में बताना है जर्मन के। तो एक थे फ्रेडरिक रेडजेल और दूसरा थे अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। तो अच्छे से याद रखना ये 2 गो नाम, ठीक है। चलिए, 9 नंबर का सवाल है कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र लिखिए। आर्थिक भूगोल, जहां पैसे से संबंधित बातें करी जाती है। तो कृषि भूगोल, कृषि में भी पैसा आता है, खेती वेती करके भी इंसान आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, अपने और घर से धन संपत्ति कमाता है। औद्योगिक भूगोल, व्यवसाय व्यवसाय करके इंसान पैसे कमाता है। परिवहन, गाड़ी उड़ी चलाता है, सवारी से पैसे कमाता है। व्यापार भूगोल, बिजनेस वगैरह लोग करते हैं तो उससे पैसे कमाते हैं। तो आर्थिक भूगोल में 4 गो आएगा, कृषि, औद्योगिक, परिवहन और व्यापार। अच्छे से आपको याद हो गया होगा, ये चारों आंख मूंद के बोलो एक बार, आपको याद हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड अगले वीडियोस में हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जरूर एक विकल्प से जुड़े, सब्सक्राइब करें एंड देन अपने दोस्तों को बताएं। और बेहतर तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया इस पे जरूर गौर करना। अगर किसी को सिंगल सब्जेक्ट भी चाहिए तो 199 रुपया में आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।